शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का यह कथन आज भी हमें उतना ही प्रेरित करता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस यूनिवर्सिटी यात्रा के चौथे एपिसोड में। और आज हम बात करने जा रहे हैं देश की एक और टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। हम इस वीडियो में डिटेल रूप से जानेंगे कि इस यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है, यहाँ कौन कौन से कोर्स चलाए जाते हैं। अगर आपका सपना यहाँ पढ़ने की है तो आपके एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस प्रकार से काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है और यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं आपको प्राप्त होती है, कौन कौन से कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, मतलब BBAU जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसकी डिटेल जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। क्योंकि आपको नाम से और उनके कथन से मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह यूनिवर्सिटी की स्थापना भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्वरूप हुई है। मतलब उनके द्वारा जो समाज को अमूल्य योगदान दिया गया, उनके द्वारा जो भारत में एक सामाजिक न्याय की शुरुआत की गई, उनके द्वारा भारत में जो गरीब तबके या फिर पिछड़े तबके को इस बात का एहसास कराया गया कि आप भी पढ़ने में सक्षम हो सकते हैं, आपके पास भी काबिलियत है। इन्हीं प्रेरणाओं के स्वरूप इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो इसके बारे में डिटेल रूप से जानें, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ जितने टोटल जो 100% सीट है, उस 100% सीट में 50% जो सीट है वो SC और SC/ST कैटेगरी के बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों के लिए 50% सीट रिजर्व है। 10% रिजर्वेशन EWS के लिए है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, और बाकी सभी सीट जो है वो जनरल के लिए। मतलब इसमें कोई भी फाइट कर सकता है। तो ये इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खासियत है कि जो भारत के गरीब या फिर पिछड़े तबके, जिनको कहा जाता है भारतीय संविधान के तहत, जिनको SC और ST कैटेगरी में रखा गया है, उनके बच्चों के लिए 50% सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया। इस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना, इस प्रेरणा स्वरूप विश्वविद्यालय की स्थापना 1996 में की जाती है, 1996 में करी जाती है। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसको A+++ का मान्यता 2023 में भी इसको दिया गया था। और NIRF जो रैंकिंग है 2023 में, जो इसकी NIRF रैंकिंग थी वो थी 42। इस विश्वविद्यालय के कैंपस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ कर लें तो इसका जो मेन कैंपस है वो लखनऊ में विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ में इसका कैंपस है, जो लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है। एक ग्रीनरी कैंपस है। मैं अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 दिन पहले वहीं से रह के आया हूँ, तो इत्मीनान से सभी हॉस्टल्स, उसके बाद कैंपस, वहाँ के कॉलेजेस के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में वहाँ पे जाके देखा हूँ और आपको डिटेल रूप से आगे बताऊँगा भी। चूँकि इसका एक मेन कैंपस लखनऊ में है और इसका इसी यूनिवर्सिटी का एक सैटेलाइट कैंपस अमेठी में है। दोनों कैंपस उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन ये सैटेलाइट कैंपस है। इसमें कोर्सेस और इसका जो फी स्ट्रक्चर है थोड़ा सा इससे अलग है, उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन अभी एक बात समझिए कि इस BBAU का 2 कैंपस है, एक मेन कैंपस जो लखनऊ में है और एक सैटेलाइट कैंपस जो कि अमेठी में है। अब इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा झलक तो आपको देखने के लिए बनता है, तभी तो आपके अंदर ये जिज्ञासा आएगी कि अच्छा, अगर हम यहाँ भी एडमिशन लें तो हमें कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका लाइब्रेरी है। अगर आप यहाँ के स्टूडेंट बनते हैं तो आपको हेल्थ सेंटर की सुविधाएं प्राप्त होती है, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों और बच्चियों के लिए हॉस्टल्स की भी सुविधाएं दी गई हैं। मतलब आप DU के तहत बाहर नहीं रहेंगे, इनका एक अपना हॉस्टल भी है। लेकिन फिर से वही बात, हॉस्टल सबको नहीं प्राप्त होता है, उसके लिए थोड़ा सा कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ में होती है कि आपको अच्छा रैंक्स कुछ होना चाहिए। सीटें पर्याप्त हैं, ऐसा नहीं है कि सीट नहीं है, लेकिन कुछ सभी बच्चों को मिल जाने की ऐसा श्योरिटी नहीं कहा जा सकता है। अब जरा सा समझिए कि जो BBAU का मेन कैंपस लखनऊ में जो है, उसमें कौन कौन से कोर्स चलते हैं जहां पे आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पहला कोर्स की अगर हम बात करें
इस कैंपस का, तो इस कैंपस में सबसे पहले है इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कोर्स, मतलब बीएससी और एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि ओवरऑल 5 वर्षों का है। आप एक बार एडमिशन लेते हैं अगर बीएससी में, तो आपके एक ही साथ सीधे बीएससी एमएससी का डिग्री एक ही साथ प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए आपके साथ क्या है, एक लैंग्वेज के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो का कोई आपको डोमेन, ये 3 डोमेन के साथ एक लैंग्वेज आपको रखना होता है। आप ये पहले ही जान चुके होंगे जब आप फॉर्म भरे होंगे उसी समय। उसके बाद इसी मेन कैंपस में बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी है, जिसका एक क्राइटेरिया है एक लैंग्वेज के साथ ये तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर जियोलॉजी 3 साल का कोर्स है। बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि आप सिंपल बीए समझते हैं, बीए में यहाँ केवल और केवल यूजी के लिए एक कोर्स है बीए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 3 साल का कोर्स है। और उसके लिए कंडीशन रखा गया है कि एक लैंग्वेज के साथ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस ऑफ इंडिया में कोई आपको 3 डोमेन रखना है, जिससे आप इस कोर्स में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। बीएससी का है एक और कोर्स है लाइफ साइंस विद कॉम्बिनेशन ऑफ जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ एक लैंग्वेज। बीबॉक का एक कोर्स है यहाँ पे लैंग्वेज प्लस जनरल टोस्ट। बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे है इस बीबीएयू के मेन कैंपस में, जिसका आपको रखा गया था सीयूईटी के थ्रू रिक्वायरमेंट की एक लैंग्वेज। उसके बाद 3 डोमेन आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के साथ कोई 3 डोमेन 3 साल का ये कोर्स है। बीबीए का कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है और इसके साथ ही साथ बीए एलएलबी का कोर्स है, जिसमें एक लैंग्वेज के साथ आपको लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में कोई 3 डोमेन रखना है। और चूंकि बीए एलएलबी है तो यह भी कोर्स 5 वर्षों का है। तो बेसिकली बीबीएयू में आप यूजी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सीयूईटी 2024 यूजी का एडमिशन दिए हैं, इतने कोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें आप यहां पे दाखिला ले सकते हैं अगर आप इन सभी का एग्जाम दिए हो तब। वहीं अगर हम इसके सैटेलाइट कैंपस की बात कर लें, जो कि अमेठी में स्थापित है, तो यहां पे बीए का डिग्री आपको प्राप्त होता है, जिसको बीए ऑप्शनल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश है, जिसके लिए आपको क्राइटेरिया दिया गया है कि एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट का पेपर दीजिए। और इसके साथ ही साथ ये कुछ है कि आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 45% में ही आपका काम हो जाएगा। उसके बाद इसके सैटेलाइट कैंपस में बीएससी का भी कोर्स है, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी आईटी का कोर्स है। बीकॉम में बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स का कोर्सेस है। उसके साथ ही साथ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब बीसीए का भी कोर्स इसके सैटेलाइट कैंपस में है, जो कि मेन कैंपस में यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है। अगर हम बात कर देंगे तो यहाँ बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो 5 साल का है, और जो इसका फी है वो पर सेमेस्टर 20,000 है, और टोटल नंबर्स ऑफ सीट 72 है। अगर हम बात कर ले बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो बीबीएयू के मेन कैंपस की अगर हम बात कर रहे हैं लखनऊ वाले कैंपस की, तो ये 3 साल का कोर्स है। 1500 प्लस 15,000 पर सेमेस्टर पेड सीट है स्टूडेंट। अगर रेगुलर फी की बात कर ले तो 1500 है, और अगर आप पेड सीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो 15,000 है। और यहाँ पे टोटल सीट्स कितने हैं, 60 सीट है टोटल। अगर हम बीकॉम ऑनर्स की बात कर ले तो यह भी 3 सालों का है। 15,000 इसका रेगुलर फी है, 165 टोटल सीट है। बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी की बात कर लें तो उसमें आपको 20,000 का रेगुलर फी है, 74 टोटल सीट है। अगर हम बीबीए की बात कर लें तो 3 साल का यहाँ पे बाबू आपको कोर्स है, और 25,000 पर सेमेस्टर का फी है, 124 सीट टोटल है। बीबीए एलएलबी की बात कर लें यहाँ पे, तो बीबीए एलएलबी ऑनर्स जो है आपके सामने वो 5 साल का कोर्स है, और 60,000 आपका पर सेमेस्टर का फी है। बाकी आप खर्चा अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि यहाँ पे इन कोर्सेस में एडमिशन लेने का टोटल खर्च कितना होने जा रहा है। और अगर अमेठी वाले कैंपस की बात कर लें, इसके सैटेलाइट कैंपस की, तो बाकी आपको कोर्सेस के बारे में बताया जा ही चुका है कि इतने कोर्सेस में वहां पे बीए चल रहा है, 3 साल का कोर्स है। सेम यहां पे पर सेमेस्टर प्लस 15,000 है, 74 सीट टोटल से यहां पे है। बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 1500 प्लस 15,000 पेड सीट के लिए 74 सीट वहां पे है। बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1500 प्लस 15,000 पर सेमेस्टर है। बीकॉम का भी सेम कंडीशन है, और बीसीए का भी सेम कंडीशन यहां पे इसके फी का है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 74 यहां पे टोटल नंबर ऑफ सीट है। अब इस यूनिवर्सिटी में मैं आपको पहले ही बताया कि हॉस्टल की सुविधाएं हैं। मेन कैंपस की अगर हम बात कर दें तो लखनऊ वाले कैंपस में, तो बाबू यहां पे हॉस्टल का फी है 4600 रुपया।
लड़कों के लिए 3 हॉस्टल, अशोका हॉस्टल, सिद्धार्थ हॉस्टल, कनिष्क हॉस्टल। लड़कियों के लिए 4 हॉस्टल, चित्रलेखा, संघमित्रा, यशोधरा और न्यू गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो एडमिशन फी जो है वो पर ईयर 1000, हॉस्टल काउशन डिपॉजिट मनी है आपका 2000 रुपया, इलेक्ट्रिक चार्ज 500 रुपया, रूम रेंटल 500 रुपया, सर्विस 500 रुपया, मिसलेनियस मतलब 4600 रुपया का ये डिवीजन ये BBAU में पिछले साल के हिसाब से रखा गया है। इस बार भी यही रहने की पूर्णतः संभावना है और यही रहेगा ही। अगर हम बात कर लें कि सर ये सब बात तो आप बता दिए, लेकिन जड़ बेस कहाँ है, तो बेस ये है बच्चा कि अगर आपने CUET 2024 का इस बार एग्जाम दिया है तो कुछ ही दिनों में आपका आंसर की आएगा, आंसर की के साथ आपका रिजल्ट आएगा, और अगर रिजल्ट आ गया तो अब आप काउंसलिंग के प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया में आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अपने जिस प्रकार से आप सब्जेक्ट चूज किए थे पेपर भरते समय, उस हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, BHU, DU, JNU, AU, अलग अलग यूनिवर्सिटी में। उसी प्रकार से आप अगर BBAU में काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करते समय काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट को अभी से ही तैयार रखना है। जैसे में 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ BBAU के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। EWS और OBC के लिए आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, मतलब EWS का जो सर्टिफिकेट बनता है, OBC का जो इनकम सर्टिफिकेट आप बेसिकली मान के चलिए, तो ये सब 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। और मैं ऐसे भी आपको एक सजेशन देता हूं कि अगर आप काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे तो सभी सर्टिफिकेट को अप टू डेट जितना जल्दी से जल्दी हो सके करवा लीजिए, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे रेसिडेंशियल हो, सभी सर्टिफिकेट को अपडेट करा लेंगे, मतलब 1 अप्रैल के बाद का बनवा लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, चाहे EWS हो। खास करके EWS और इनकम सर्टिफिकेट तो जरूरी से जरूरी 1 अप्रैल 2024 के बाद का बनवा लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर समय इसको खोजा जाएगा आपसे किसी भी काउंसलिंग में जाएंगे तो। अगर हम इसके स्पेशल फीचर के बारे में बात कर लेंगे तो बाबू टॉप 8th यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश आपका ये BBAU है, और खास करके लॉ कोर्सेस के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैं इसके कैंपस के बारे में बताऊँ तो कैंपस में बहुत खूबसूरत कैंपस है, इसका घूमने लायक भी अच्छा है, 250 एकड़ फैला हुआ है, एक अच्छा माहौल है, एक अच्छा वातावरण है जहां पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। और एक बात तो मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूं कि इस विश्वविद्यालय के स्थापना के जड़ में कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय को रखना था। इस कारण यहां पे OBC रिजर्वेशन को डाउन करके 50% SC ST और बाकी सभी में आपको 10% EWS के साथ बाकी सभी को जनरल कैटेगरी में रखा गया है। तो आपको यह भी एक बेनिफिट, अगर आप उस कैटेगरी के हैं तो आपको यहां पे प्राप्त हो सकता है। बाकी एक बात तो तय है, वो बात ऐसा है बच्चा की पढ़ाई आपको करनी है, ठीक। ये पढ़ाई कोई यूनिवर्सिटी नहीं कराता है। लेकिन एक बात और, इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स के बारे में जान लीजिए तो इंपॉर्टेंट वेबसाइट इसका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी विद्या विहार आपके सामने टोल फ्री नंबर है, और इसका वेबसाइट जो है www.bbau.ac.in, ये इसका इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये BBAU का छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन था जिसमें आपको मैंने डिटेल रूप से बताने का प्रयास किया कि यूनिवर्सिटी कैसा है, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स है, उस कोर्स के कौन कौन से क्या फी है, हॉस्टल्स कितने हैं, और इसमें आपका दाखिला किस प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, ठीक। और आगे आपको किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, इसके बारे में जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि यूनिवर्सिटी यात्रा का यह एपिसोड आपको कैसा लग रहा है। आपने BHU के बारे में जान लिया, अभी तक AU के बारे में जान लिया, BBAU के बारे में आप लोग जान लिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जान लिए। आगे आपको किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानने की इच्छा है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।